नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे प्लाजो पैंट कटिंग कैसा करें। तो हमारे पास है 2 मीटर कपड़ा है, इसी से हमें पैंट बनाना है। तो कटिंग करने से पहले हमें नाप देखना है। तो हमारी नाप है लंबाई 34, कमर 31, हिप 36 और मोहरी 12। इसी नाप के अनुसार हमें पैंट की कटिंग करना है। ये कपड़ा हमारी डबल में है। सबसे पहले हमें एक कपड़ा को सीधी कर लेना है। अब हमें यहाँ पर आधी इंची पर निशाना लगाना है, जो हमारी सिलाई में यूज हो जाएगी। ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। तो हमने सिलाई मार्जिन के लिए आधी इंची पर निशाना लगा लिया। अब हमें सबसे पहले लंबाई की नाप डालना है। तो लंबाई हमारी 34 है, तो यहाँ से हम 2.5 इंची पर एक निशाना लगाएंगे हमारी नीचे की मोहरी मोड़ने के लिए, और इसी निशाना पर इंची टेप को रखेंगे। हमारी लंबाई 34 है, तो 34 पर ही रखेंगे हम इंची टेप को, और यहाँ पर लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो हमने लंबाई की मार्किंग कर लिया। अब हमें आसन की मार्किंग करना है। आसन की मार्किंग हमेशा हमें हिप के अकॉर्डिंग ही करना है। तो हमारी हिप है 36, तो 36 की 1/4 हमें लेना है। तो 36 की 1/4 है 9, हमें 9 पर निशाना लगाना है। 2.5 इंच लेना है हमें लूजिंग के लिए। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। इसे भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें कमर की निशाना लगाना है। तो जितना भी हमने हिप लिया इतना ही हमें कमर पर लेना है। तो ये हमारी 11.5 है, तो यहाँ पर भी हमें 11.5 पर निशाना लगाना है। आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन, और इंची टेप को ऐसा ही उठाना है और यहाँ भी एक निशाना लगा लेना है। अब ये निशाना को भी हमें सीधी लाइन खींच देना है और एक बॉक्स बना लेना है। अब हमें आसन की गोलाई देना है। तो आसन की गोलाई देना है हमें, यह जो हमारी क्रॉस लाइन है यहाँ से हमें 2.5 इंची पर एक निशाना लगाना है, और इंची टेप को ऐसा रखना है, फोल्ड करना है और सेंटर पर निशाना लगाना है। यहाँ से हम 1.5 इंची पर एक निशाना लगाएंगे और आसन की गोलाई दे देंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा गोलाई नहीं देना है, क्योंकि हम ज़्यादा गोलाई देंगे तो आसन खींचेगी। अब हमें मोहरी की नाप डालना है। तो इंची टेप को ऐसा रखना है, सेंटर निकालना है, और जितना भी हमारी यहाँ पर आया इतना ही हमें यहाँ पर निशाना लगाना है। यहाँ पर ये 7.5 हमने 7.5 पर निशाना लगा दिया। ये मोहरी को निशाना को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें ये दोनों पॉइंट को सीधी लाइन खींच देना है ऐसा। अब हमें मोहरी की निशाना लगाना है। तो मोहरी की निशाना हमें लगाना है, हमारी मोहरी है 12, तो 12 की आधी से, तो यह हमारी सेंटर है, इसी सेंटर पर ही हमें मोहरी की निशाना लगाना है। तो 12 की आधी से, तो 6 की आधी 3, तो इसी सेंटर से 3 इंची तो इधर और 3 इंची इधर, ये 6 इंची ये हमारी मोहरी है। अब 1 इंची यहाँ मार्जिन ले लेंगे और 1 इंची यहाँ। अब स्केल को ऐसा रखेंगे और ये निशाना को और ये निशाना, दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब स्केल को ऐसा ही उठाएंगे और पलट देंगे, और यहाँ पर ये जो हमने निशाना लगाया ये निशाना पर लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें यहाँ से
हल्का हाथ से थोड़ा सा गोलाई दे देना है। यहाँ पर आसन पर हमें 1 इंची डाउन करना है और ये सीधी लाइन खींच देना है। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। ये जो हमने डाउन की निशाना लगाया, अभी हमें ये निशाना पर कटिंग नहीं करना। अभी हम सीधी कटिंग करेंगे और बाद में डाउन की कटिंग बाद में कर देंगे। तो अब हम कटिंग कर देंगे। तो हमने कटिंग कर लिया। इस तरफ की कटिंग हम पीछे की पार्ट के साथ ही करेंगे। अब हमें पीछे की पार्ट के लिए कपड़ा को जमाना है। हमने पीछे की पार्ट के लिए कपड़ा को जमा लिया। अब आगे की पार्ट को इसी पार्ट पर रखना है। ये हमारी आगे की पार्ट है, तो इसी पार्ट पर रखेंगे। पीछे की पार्ट पर ये जो आसन है हमारी, ये आसन पर हमें पीछे की पार्ट पर 1.5 इंची कपड़ा ज़्यादा लेना है। मतलब आगे के आसन पर हमें 1 इंची माइनस करना है और पीछे के आसन पर 1.5 इंची प्लस करना है। अगर हेवी साइज हो तो आप 2 से 3 इंची तक भी प्लस कर सकते हो। ये हमारी मीडियम साइज है, तो हमने 1.5 इंची प्लस किया। ये हमने 1.5 इंची पर निशाना लगा दिया। अब आगे की पार्ट को हम इसी निशाना पर जमा लिया। अब हमें ये जो हमारी आसन है, ये आसन की निशाना को आगे तक खींच देना है। और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 2.5 इंची गोलाई के लिए बढ़ाया, यहाँ पर भी हमें 2.5 इंची बढ़ाना है। तो हमने 2.5 इंची पर निशाना लगा दी। अब हमें यहाँ से 2-2 इंची पर निशाना लगाना है और कमर पर 1.5 इंची पर निशाना लगाना है। अब हमें यहाँ से भी 2-2 इंची पर निशाना लगाना है ऐसा, और मोहरी पर 1.5 इंची पर निशाना लगाना है। अब हमें ये लाइन को सीधी लाइन खींच देना है। इसे भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें यहाँ से गोलाई दे देना है। अब जो हमने ये 1.5 इंची ज़्यादा लिया यहाँ पर, इसे भी हमें सीधी लाइन खींच देना है। यहाँ हमें बिल्कुल ही नहीं बढ़ाना, यहाँ हमें बराबरी रखना है। तो यहाँ पर भी हमने मार्किंग कर लिया। अब हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें ये जो हमने डाउन किया, इसकी कटिंग भी कर देंगे। अब हमें इस साइड की कटिंग भी कर देना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें आसन की सिलाई लगाना है और सिलाई सीधी तरफ से लगाना है, क्योंकि हमें घूम सिलाई देना है। आधी पैर की मार्जिन लेके हमें सिलाई लगाना है। ये हमारी आगे की पार्ट है और ये पीछे की। हम आगे की और पीछे की दोनों आसन की सिलाई साथ साथ लगा लेंगे। अब हमें ऐसा पलटाना है और थोड़ा सा यहाँ से नाखून मार देना है ऐसा। अब हमें ऐसा पकड़ना है और ऐसा उठाना है और ऐसा ऊपर से सिलाई लगा देना है। तो हमारी सिलाई नहीं दिखेगी, ये हमारी गुम सिलाई हो जाएगी। दूसरा आसन की सिलाई भी हम सेम तरीके से लगा लेंगे। ये हमारी दोनों साइड की आसन की सिलाई हमने लगा दिया। अब हमें आगे की पार्ट पर पॉकेट लगाना है। पॉकेट हमें राइट साइड लगाना है। तो ये हमारी राइट साइड है, यहाँ पर हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट हमने पहले ही कटिंग कर लिया। तो हमारी पॉकेट की लंबाई है
12.5 इंच और चौड़ाई नीचे से 7 इंच और ऊपर से 6 इंच। अब हमें ये हमारी पैंट की सीधी तरफ है और राइट साइड है। अब हमें ये जो पॉकेट की कपड़ा और पैंट की कपड़ा दोनों की कपड़ा को सीधा के साथ सीधा मिलाकर रखना है ऐसा। और ये हमारी जो बेल्ट है यहाँ तक ये मुड़ेगी और यहाँ से ऐसा। तो हमें जेब की कपड़ा इतना ऊपर रखना है जो हमारी ये कपड़ा बेल्ट के अंदर आ जाए। तो उसी तरीक़ा से हम ये पॉकेट के कपड़ा को रखेंगे और पॉकेट लगाएंगे। यहाँ पर हमने पॉकेट के लिए काट लगा लिया। ये पॉकेट की ये जो मुंडा की चौड़ाई है ये हमारी 5.5 इंच है। अब हमें सिलाई लगा देना है। सिलाई हमें जितना हमें सिलाई में दबाना है इतना हमें अंदर आना है और सिलाई लगा देना है। तो आधे इंच परिमाण हम अंदर आएंगे और सिलाई लगा देंगे। अब हमें ये जो करना है ये दोनों कोना ये कोना पर काट लगा देना है। ध्यान से काट लगाना है जो हमारी सिलाई ना काटे। अब हमें पॉकेट को ऐसा पालटना है ऐसा ऐसा और सिलाई लगा देना है। तो यहाँ से हमें बिल्कुल किनार होकर सिलाई लगाना है यहाँ से। और ये जो हमारी पॉकेट है यहाँ से हमें एक पैर की मार्जिन लेकर सिलाई लगाना है और यहाँ से हमें फिर से बिल्कुल किनार होकर सिलाई लगा देना है। अब हमें ऐसा पलटना है और पॉकेट को ऐसा पलटना है ऐसा और नीचे से सिलाई लगा देना है ऐसा। अब फिर से पलटना है ऐसा और यहाँ से ये गुम सिलाई लगा देना है ऐसा ऐसा। ये गुम सिलाई लगा देना है। तो हमने ये सिलाई लगा दिया। तो ये हमारी पॉकेट तैयार हो चुकी है। अब हमें ऐसा पकड़ना है और सिलाई यहाँ से लगा देना है। सिलाई हमें बिल्कुल ये जो पॉकेट है ये किनार होके लगाना है, क्योंकि हम जब पीछे की पार्ट को जॉइंट करेंगे तब इसी सिलाई पर हमें सिलाई लगाना है। तो ये हमारी जेब कंप्लीट हो चुकी है। ये अब हम पीछे की पार्ट को जोड़ेंगे। तो दोनों पार्ट को ऐसा बराबर करना है ऐसा ऐसा और सीधा के साथ सीधा मिलाकर रखना है और सिलाई लगा देना है। जो हमने ये पहले सिलाई लगाया इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। यहाँ से हमारी सिलाई बिल्कुल ध्यान से लगाना है। वो इसीलिए जो हमारी जीप जो हमारी पॉकेट की मुँह बंद ना हो जाए। अब हमें सीधी सिलाई लगा देना है। अब हमें ऊपर से सिलाई लगा देना है। अब हमें सेम तरीका से दूसरा साइड की सिलाई भी लगा लेना है। हमने दूसरा तरफ भी सिलाई लगा दी। अब हमें ऊपर से सिलाई लगा देना है। हमने दोनों तरफ की सिलाई लगा दी। अब हमें मोहरी को फोल्ड करना है। तो हमने ये मोहरी को मोड़ दिया। सेम तरीका से दूसरा मोहरी को भी हमें मोड़ना है। तो हमारी दूसरा मोहरी भी कंप्लीट हो चुकी है। हमें यहाँ से सिलाई लगा देना है। तो हमारी मोहरी है 12, तो हमें 6 पर सिलाई लगाना है। तो हमारी नीचे की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नेफा मोड़ना है और रबर डालना है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा यहाँ से ऐसा थोड़ा सा आधी इंची परिमाण सिलाई लगा लेना है। तो हमने ये सिलाई लगा लिया। हमें एक बार और मोड़ना है रबर डालने के लिए। जितना भी हमारी रबर है इतना ही हमें नेफा मोड़ना है। तो हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। तो हमने पूरी नेफा पर सिलाई लगा लिया।
अब हमें थोड़ा सा जगह छोड़ देना है रबर डालने के लिए। तो हम यहाँ से थोड़ा पक्की कर देंगे और सुई को नीचे उतार देंगे और फिर यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हमने ये जगह छोड़ दिया, यहाँ से हम रबर डालेंगे। तो ये हमारी पैंट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमें रबर डालना है यहाँ से। तो रबर डालने का फार्मूला ये है, जितना भी हमारी कोमर है, कोमर से 4 इंची हमें माइनस कर देना है। तो हमारी कोमर है 31, तो 31 से हमें 4 इंची माइनस करना है। तो हम ऐसा रखेंगे, इंची टेप को ऐसा 4 इंची माइनस करेंगे और 31 पर जाएंगे। तो ये 31 है, तो ये हमारी रबर बराबर है थोड़ा सा 31.5 है, तो हम थोड़ा सा यहाँ से कटिंग कर देंगे। मतलब जो भी कोमर है उसमें से हमें 4 इंची माइनस करके रबर डालना है। सबसे सरल तरीका से आज हम आपको रबर डालना सिखाएंगे। ये हमने रबर ले लिया, एक पिन को फंसाएंगे यहाँ और बंद कर देंगे। और यहाँ से हमें ये जो हमने जगह छोड़ा है, यहाँ से हमें रबर को अंदर डाल देना है ऐसा। ये हमने रबर को डाल दिया। अब हमें रबर को ऐसा पकड़ना है और एक के ऊपर एक ऐसा रखना है और सिलाई लगा देना है। ये हमने सिलाई लगा दिया। अब हमें ये रबर को ऐसा अंदर कर देना है, ऐसा अंदर कर देना है और रबर को अच्छा से ऐसा ऐसा खींचना है। अब हमें सबसे पहले ये जो हमने रबर डालने के लिए जगह छोड़ा, ये बंद कर देना है। तो ये हमने बंद कर दिया। अब हमें ऐसा अच्छा तरह ऐसा खींचना है और चारों तरफ कपड़ा को बराबर कर लेना है और सेंटर पर एक सिलाई लगा देना है। सिलाई आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो ये हमारी पैंट की फाइनल लुक है। हमारी रबर डाल चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।